हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। हमें भी टॉपर बनना है, हमें भी एक अच्छा स्कोर करना है, फुल में फुल लाने। हम कितने घंटे पढ़ाई करें? तो इस चीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सारी चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझना, आप भी वो फॉलो करना और टॉपर बनना है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी अगर आप किसी टॉपर को देखोगे, जैसे लास्ट टाइम जो टॉपर था अपने चैनल से और अपने उसने 100 लाया, तो मैंने उससे पूछा, आपको इंटरव्यू भी करवाया था, आपने नहीं देखा देख लेना। उससे पिछले साल भी 100 में 100 लाया था बच्चा। उससे पिछले पिछले साल में लाया था। मैंने जितने लोगों से बात किया, ठीक है, तो पहली चीज तो ये मैंने पूछा कि कितने घंटे पढ़ाई करते हो। मतलब ऐसी मैं जब आप इंटरव्यू देखना, मैंने इंटरव्यू कुछ डाल रखे हैं, तो बोलता कि सर ऐसा कोई फिक्स नहीं था मेरा कि मैं मतलब इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यार, जब फिक्स नहीं था और बच्चे यही पूछते सर कितने घंटे पढ़ना है, तो कुछ कंक्लूजन निकल के आए वहां से कि अच्छा ये अप्रोच रहती है उनकी और ये चीज वो करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट हो जाती है एक एवरेज स्टूडेंट से जो स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं। मैथ 10th लेवल पे क्या बात करें, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी होगी, किसी कुछ और होगा। ठीक है, कोई कंप्यूटर भी ले रखा होगा 6th सब्जेक्ट में। यही सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें टाइम देना होता है इन 3 सब्जेक्ट को। यस और नो? इन 3 सब्जेक्ट को देना होता है जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी रहता है। अच्छा, टॉपर से बात करके समझ में मुझे ये आया कि वो 3 चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, ऐसा कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, एक दो दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करा, शादी आ गई घर में, हम बिजी हो गए, 4-5 दिन बर्बाद कर दिए। ठीक है, या फिर गेम खेलने लगे एक दिन, किसी दिन कोई फ्रेंड आ गया उसके साथ घूमने लगे, 2 दिन अच्छे से पढ़ा, 3 दिन बेकार कर लिए। ये टॉपर और उनमें डिफरेंस हो जाता है। तो आपको बचना होगा, मतलब आपने अगर ट्राई, आपने मतलब फोकस करना है कि यार मुझे फुल में फुल स्कोर करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कभी कभार आध घंटे की बात अलग होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी, यहाँ आप धोखा खा जाओगे। तो आपको मैंने जो बात की है आप देखना, तो आपके पास वीडियो देखने का तो टाइम नहीं होगा कि आप इंटरव्यू देखो फिलहाल। तो फिलहाल आप डायरेक्ट इस चीज को समझें कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डेली पढ़ाई करनी है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ये आपको पहला पॉइंट मिलता है। दूसरा, टेस्ट एनालिसिस। यानी पढ़ते तो हम रहते हैं, हमने पढ़ाई कर ली, अब पता कैसे चलेगा यार हमने हमने कितना अच्छे लेवल पे। आपने सोचा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्कूल टेस्ट में कि सर हमारा पेपर छूट जा रहा है, हमारा ऐसा हो जा रहा है। क्या उनको पेपर आता नहीं है? पेपर आता है, लेकिन पेपर छूट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने टेस्ट की एनालिसिस ढंग से नहीं करी। तो आपको पेपर देने से पहले एक अपनी एनालिसिस करनी है कि इस चैप्टर में अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या मेरी स्पीड अच्छी है। सारी चीजें आपको देखनी होती है। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मान लो आपने रियल नंबर चैप्टर पढ़ लिया, आपने रियल नंबर को पढ़ लिया। अब अगर आपका रियल नंबर का कोई टेस्ट ले ले, तो आप उसमें 15 क्वेश्चंस में 10 कर पा रहे हो, 12 कर पा रहे हो, 15 पे 15 कर पा रहे हो, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इसको चीज को समझते हुए आपको पता होगा, मैं आपको, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर फ्री में हमें प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है, फ्री में एक ऐसा काम करवा दो सर जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। पढ़ तो लिया है, देखो कुछ बच्चों को ये बहुत कॉमन डाउट है, सर हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, सर हमें पता कैसे चले, प्रैक्टिस कहाँ करें। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा जितना फ्री आपको करवा सकता हूँ कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये जो सीक्रेट फोल्डर है, दिस इज सीक्रेट फोल्डर, इसमें आपको ऑल फॉर्मूला, टाइम सेव करना है। पेपर आ गए, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स बूस्टर, प्रीवियस क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ इसमें है। आप इसमें जाके डाउनलोड करो, पढ़ाई करो। दूसरा, जो बच्चे बोल रहे थे सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो इस पे क्लिक कर देना। लाइव लाइव क्लास बोर्ड एग्जाम फोड़ू सीरीज, बोर्ड एग्जाम की फोड़ू सीरीज चल रही है। इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको 100 में 100 और 40 में 40 दिलवाएगा। कोई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपने मार्क्स बूस्टर कर लिया, कोई रेफरेंस बुक कर ली, उसके बाद मेरे साथ प्रैक्टिस करो। आज अच्छी बात है, पहला लेक्चर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे क्लास है, फ्री क्लास है। ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके इसको फ्री करवाया, वो भी डेली डेली फ्री करवाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ वो कुछ भी नहीं है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है जितना आप प्यार करते हो। तो इसीलिए ये फ्री क्लास है आपके लिए, डेली 10 बजे ले रहा हूँ। आज पहला पार्ट है, और जो भी मान लो बच्चे पहली बार इस बारे में जानते हैं, पहली बार मान लो ऐप को डाउनलोड करा अनअकैडमी ऐप को, तो आपको पता होना चाहिए कोड होता है
A4S, आशीष फॉर स्टूडेंट। तो होता क्या है ना, जब क्लास आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप मेरी क्लास में एंट्री करोगे तो हो सकता है आपसे कोड मांगे, आप नए स्टूडेंट अगर होंगे तो आप उसमें कोड डाल देना आशीष, मतलब A4S, आशीष फॉर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्लास को ज्वाइन कर लोगे, डेली करो। और देखो कितनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रियल नंबर पे प्रैक्टिस करवा दी, डेट वाइज बता रखा कब करवाया, उसकी लिंक भी दे दी है। मान लो आज आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो आप यहाँ पे रियल नंबर देख सकते हो। हमने कल पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया। सोच लो एमसीक्यू में इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं एनटीएससी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 10th में हाईएस्ट लेवल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप इतना अच्छा क्वेश्चन कर लोगे, इसके बाद आपको जरूरत नहीं है। तो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। फोल्डर में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये फोल्डर जो है ना, क्लास सीक्रेट फोल्डर, इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। मार्क्स बूस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं फोल्डर की लिंक भेज दूंगा। चलो, तो यहां से आपको फायदा ये होगा कि आप 10 बजे मेरे साथ आ रहे हो, आपने दिन भर पढ़ाई करी, जैसे करनी थी कर ली, आप 1 घंटे के लिए मेरे पास आ रहे हो, उसमें आप अपनी चेक कर रहे हो, टेस्टिंग देख रहे हो कि यार कितने घंटे मुझे पढ़ना है, समझ रहे हो। मतलब आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये देखना है कि सर अच्छा लीनियर इक्वेशन की आज प्रैक्टिस करवाएंगे। मैंने लीनियर इक्वेशन कर लिया अपने लेवल पे, मार्क्स बूस्टर भी कर लिया, सर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखता हूँ लीनियर इक्वेशन में मान लो 1 घंटे में 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसमें मेरा स्कोर क्या है। अपना स्कोर चेक, अपना स्कोर चेक करो। तो ये तुम्हारी आ जाएगी टेस्ट एनालिसिस में। क्या आ जाएगी, टेस्ट एनालिसिस। तीसरा पॉइंट है स्पीड टेस्टर। अब कैसे पता लगेगा स्पीड के बारे में, देखो अगर आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा चलो रियल नंबर पढ़ लेता हूँ, पढ़ना शुरू कर दी, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपको पता तो नहीं चल रहा ना कि आपने एक क्वेश्चन कितने मिनट में करा। तो फिर यहीं पे फिर से सेम बात है, वहां पे मैं आपको पोल दूंगा तो वहां पे आपको पता रहेगा यार मुझे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मिनट में करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग फास्ट करोगे तो वहां से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से तो टॉपर्स इन सब चीजों का बैलेंस बना के चलते हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि यार आप लोगों के प्यार की वजह से सारी चीजें हो पा रही, पता है। मैं सोच, जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आपने हर चीज फ्री कर रखी है, मतलब कंटेंट पूरा फ्री दे दिया, लोग तो सर बेच रहे हैं कंटेंट को। तो मुझे लगता है यार पता, कोई भी चीज कोई कर पाता है ना वो प्यार की वजह से कर पाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, हर वीडियो पे इतना कमेंट करते हो, लोग देखते मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर इस वजह से ये हो पा रहा है। अगर आप ऐसे ही प्यार करते रहोगे तो नो डाउट बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पता है। तो इसलिए ध्यान रखो। अब जैसे सैम्पल पेपर की बात है, मैंने बोला 50 स्टूडेंट को मिलेगा, मैं पता है इसको थोड़ा इंक्रीज करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको इंक्रीज करूँ। देखो थोड़ा सा मुझे भी तो हौसला चाहिए यार, क्योंकि मुझे ही सारी चीज अफोर्ड करनी है इस चीज को। तो देखता हूँ, कुछ सोच रहा हूँ लेकिन कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस चीज को समझूं तो क्या है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, यानी कि अगर अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ते हो तो डेली 4 घंटे पढ़िए, ऐसा मत करिए कि एक दिन 1 घंटा और एक दिन 50 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस करना है, मतलब अपने आप को देखना है। तीसरा है स्पीड टेस्टर, कितने मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, तो बेस्ट है आप क्लासेस में देखें इस चीज को। एक और ये मॉड्यूल मैंने तैयार किया आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। सीबीएसई एग्जाम में 40 क्वेश्चंस करने आपको 90 मिनट्स में, 40 क्वेश्चंस करने 90 मिनट्स में। तो आप कैसे इस चीज को प्लान करें, अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, इसको समझना है। शुरुआत में आप 40 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में ही करिए, यानी किसी दिन बैठ जाओ डेली 1 घंटा दो, इस पे 1.5 घंटा दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप बैठ जाओ कि आज मैं 40 क्वेश्चंस करूंगा 90 मिनट्स में। फिर धीरे धीरे करके 1-2 दिन में आप ट्राई करो उन्हीं 40 क्वेश्चंस को करने में 70 मिनट्स दीजिए, और फिर ट्राई करो 40 क्वेश्चंस आपसे 60 मिनट्स में हो जाएं, ठीक है। और ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को करने, ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने की। इस तरीके से अगर जिस दिन आप 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी लेंथी आ जाए, आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, मैंने बहुत प्लानिंग से बताया। अब बात करते हैं कितने घंटे पढ़ाई करें। यार सर आपने सब कुछ बता दिया, अभी ये तो मुद्दा बता ही नहीं कितने घंटे पढ़ें। वैसे टॉपर्स कभी इतना बताते नहीं ट्रेल में कि हमने 12 घंटे पढ़ाई की थी, 18 घंटे। वो ये बोलते सर हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, टाइम नहीं देखते थे सर, पढ़ाई करते रहते थे। एक बात आप बताओ, खाना खाने के लिए आप टाइम मैनेज करते हो क्या कि अच्छा मैं 50 मिनट खाना खाऊंगा, 10 मिनट, यार वो रूटीन है, वो कर रहे हो, आप करते रहते हो, ठीक है। मूवी देख लेते हो, कुछ रूटीन बनाते हो। सिमिलर पढ़ाई के लिए आपके साथ ऐसा समझिए, आप अभी क्या सोचते हो, बर्डन से सोचते हो। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो सर कितने घंटे पढ़ना है, इसका मतलब आप बर्डन समझ रहे हो कि मैं आपको दूंगा करोगे, इसमें आप सीरियस नहीं हो। आप पढ़ाई को अपनी लाइफ का एक पार्ट मानिए। क्या मानना है,
पार्ट, जिस दिन लाइफ में आपने पढ़ाई को एक पार्ट मान लिया तो आप पूछोगे थोड़ी ना कितने घंटे पढ़ना है, आप पढ़ते रहोगे। मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स आपने स्कूल में चले गए, 6 घंटे आप सोते हो, ठीक है, 6 आवर्स आप सो जाते हो, 12 घंटे निकाल दो, 1-2 घंटे कोचिंग के निकाल दिए, 3 घंटे निकाल दिए मैंने, चलो 15 घंटे निकाल दिए, कितने बचे? 9 घंटे। तो 9 घंटे आपको पढ़ नहीं सकते हो। मान लो फिर भी चलो एक घंटा और कम कर लो, 8 घंटे तो पढ़ सकते हो। तो डेली 8 घंटे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ना है। और 1 घंटे में ये नहीं पढ़ रहे हो, डिस्टर्बेंस के लिए कोई तुम्हारे घर में आ जा रहा है, तुम बड़े आराम से घूमने निकल गए और तुम कैसे रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ऐसे थोड़ी ना मैथ्स के तुमने 2 क्वेश्चन करे तो ना ना ना, आपको मैंने टारगेट कर ही दे दिया है। अगर आप इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ चलो आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से मैं निकाल देता हूं आपके लिए 2 घंटे थ्योरी पार्ट के लिए, 2 घंटे थ्योरी पार्ट के लिए निकाल देता हूं। चलो 3 घंटे निकाल दिया, आपने थ्योरी पढ़ रहे हो, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई चैप्टर कंप्लीट अपना कर रहे हो, निकाल दिए 3 घंटे, कितने बचे? 5 आवर्स। 5 आवर्स जो आप पढ़ोगे रिमेनिंग, और कम कर दूं, 4 आवर्स तो पढ़ोगे। 4 आवर्स में अपनी टेस्टिंग करो इसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे, 4 आवर्स आपको एटलीस्ट अपने हर सब्जेक्ट की, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, इन तीनों की आप अपनी एनालिसिस करें, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। और इंग्लिश और हिंदी है, उसको इंग्लिश और ये सब संडे को पढ़ो, संडे सैटरडे में स्कूल नहीं होता है, उस दिन पढ़ाई करो इस तरीके से। और अगर आपको किसी दिन मिस हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, आपने 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी, उसको लिखो, नोटबुक बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ, एक नोट डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि मैंने मंडे को 8 घंटे पढ़ाई की थी और ये चैप्टर कंप्लीट किए थे, इतना काम किया था। अपने आप को अपनी एनालिसिस करो यार। कौन करेगा? मैं तुम्हारी एनालिसिस करूंगा, कैसे कर लूंगा यार? आपको मैं बता सकता हूँ, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। आप अपनी रजिस्टर में लिखो कि मैंने 16 तारीख को मैंने रियल नंबर के इतने क्वेश्चंस किए थे, मैंने 8 घंटे पढ़ाई की थी, उसमें ये किया था, साइंस में ये पढ़ा था। लिखो यार, टॉपर बनना है ना यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ये चीजें आप फॉलो करोगे डेफिनेटली, इन 3 चीजों पे आप अगर काम करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल कितने घंटे पढ़े? तो मिनिमम मैं बोलूंगा 8 घंटे तो पढ़े, मिनिमम बोल रहा हूँ, स्कूल को हटाने के बाद। अभी आपके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगले महीने आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें मैं अलग घंटे बताऊंगा। अभी ये इस मंथ के लिए, क्योंकि स्कूल टेस्ट हैं, स्कूल जाते होगे, मुझे पता है पढ़ाई करना है, इसलिए 8 घंटे, अभी और घंटे बढ़ाने वाला हूँ तुम्हारे, समझ में आया? तो इसलिए पढ़ना शुरू करो। मुझे आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हुई, कैसे आपको अच्छे से पढ़ना है, जुनून लाओ आपके अंदर। और एक बात हमेशा रखना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में फोड़ना मतलब फोड़ना है किसी भी हालत में, चाहे पेपर कितना भी टफ है, ठीक है? तो बस एक बार फिर से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको, कि आपको क्या लिखना है, कि हम अपनी टेस्ट एनालिसिस करेंगे। यस, वी विल डू टेस्ट एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबको, बच्चों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, वी विल डू अवर टेस्ट एनालिसिस। जब आप लिखोगे तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, मुझे लगेगा हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।